आपको पता है कि प्रेगनेंसी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स ढूंढे जा सकते हैं बच्चे के जन्म से पहले? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं कॉमन बीमारियों के बारे में यूज़फुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको आज इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, इंडिया में मोस्ट कॉमन जेनेटिक बीमारियां जो हैं उसमें सबसे पहले नंबर आता है मंद बुद्धि वाले डाउन सिंड्रोम का। सेकंड नंबर आता है थैलेसीमिया, जिसमें कि बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड कॉमन आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, जिसमें बच्चे चलने फिरने के काबिल नहीं होते हैं। सो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैमिली में रन कर सकती है। मैं सिर्फ कॉमन बीमारियों के बारे में बताती हूँ। तो अगर हमारे फैमिली में हमने ऐसा कुछ देखा या हमें डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम क्या करें? हम इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करें। तो हमारे पास इनके टेस्टिंग्स हैं, जिनमें कई बार हम ब्लड टेस्ट के द्वारा और कई बार कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एम्नियोसेंटेसिस नाम के स्पेशलाइज्ड जेनेटिक टेस्टों के द्वारा बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं है उसका एक्यूरेट रिजल्ट आपको बता सकते हैं। इन टेस्टों की स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं जिस पे कराए गए ये टेस्ट बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं और हम एक प्रेग्नेंट लेडी को कन्विंस कर पाते हैं हम लोग कि यस, आपका बेबी डिजीज़ फ्री होएगा। तो एम्नियोसेंटेसिस इसका सबसे कॉमन टेस्ट है जो 16 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इसमें हम वूम के अंदर एक नीडल डाल के फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, जिससे बेबी का डीएनए निकाला जाता है और उस डीएनए पे जेनेटिक स्टडी की जाती है। तो वो स्टडी चाहे डाउन सिंड्रोम की हो, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की हो, चाहे थैलेसीमिया की हो, वो की जाती है। तो अगर उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट कहता है कि नहीं, डाउन सिंड्रोम नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम बेबी को नहीं आएगा। तो इतनी एश्योरेंस अगर हमको प्रेगनेंसी में मिलती है तो आगे का प्रेगनेंसी का सफ़र बड़ा सुखद, हेल्दी और सेटिस्फाइंग होता है। तो इसीलिए जेनेटिक टेस्ट से डरे ना, और ये जान लें कि जेनेटिक बीमारियां इतनी कॉमन नहीं होती हैं। तो मोस्टली आपके बेबी का रिजल्ट भी नॉर्मल ही एक्सपेक्टेड है। सो किन कंडीशंस में आपको जेनेटिक टेस्ट ज़रूरी है बहुत कराना? अगर मदर की एज 35 से ज़्यादा है, अगर प्रीवियस बेबी में कोई जेनेटिक बीमारी आई थी या उसका डाउट आया था, अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है, या फिर अगर हमने अल्ट्रासाउंड कराया या प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट कराया और उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ का रिस्क आया। सो इन सब कंडीशंस में हमको जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए और उस टेस्ट के रिजल्ट से आगे आपने एक्सपर्ट से गाइडेंस लेके प्रेगनेंसी में क्या रूट लेना है वो डिस्कस करना।